नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रह्मेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। प्रतिवर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी की तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस का त्यौहार दिवाली के 5 दिवसीय जो उत्सव है उसकी शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह दिन जो त्रयोदशी के दिन पड़ता है, इसलिए इसे धन त्रयोदशी के रूप में भी जाना जाता है। तो बात करते हैं धनतेरस पर आपको किन वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए जो आपके लिए शुभदायक, लाभदायक और सफलता प्रदान करने वाली होंगी। चलिए मित्रों, बात करते हैं प्रथम वस्तु के बारे में जिसे आप खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मिट्टी के दिए, यानी धनतेरस के दिन पहली वस्तु आप मिट्टी के दिए खरीदें। जितनी अधिक मात्रा में हो सके उतनी अधिक मात्रा में आप मिट्टी के दीपक खरीद सकते हैं। ये मिट्टी के दीपक आपको दीपावली के दिन प्रयोग करना है, यानी खरीदना आपको धनतेरस के दिन है। और इन दीपकों का प्रयोग यानी धुलकर साफ करके इन दीपकों का प्रयोग आपको दीपावली की जिस दिन आप पूजा करें उस पूजा में इन्हीं दीपकों को प्रज्वलित करें, इन्हीं को आप जलाएं। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता होगी, जो भी नकारात्मकता हो रही होगी, वह सभी प्रकार की नकारात्मकताएं इसको करने से दूर हो जाएगी, सदैव के लिए दूर हो जाएंगी। इसके बाद मित्रों, धनतेरस के दिन आपको जो दूसरी वस्तु खरीदनी है वह क्या है? तो दूसरी वस्तु के रूप में आप चांदी खरीद सकते हैं, क्योंकि चांदी को सात्विक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो चांदी की उत्पत्ति हुई है वह भगवान शंकर के नेत्रों से हुई है, इसलिए चांदी को सात्विक माना जाता है। सोना और चांदी में सोने को तमोगुणी तथा चांदी को सात्विक माना गया है, इसलिए चांदी को खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बड़ा सा गिलास खरीदिए चांदी का, बड़ा सा लोटा खरीदिए या बड़ी मूर्ति खरीदिए। आपकी जितनी क्षमता हो, जितना सामर्थ्य हो, उसके हिसाब से आप बिछिया खरीद सकते हैं, आप कोई उंगलियों में पहनने के लिए छल्ला खरीद सकते हैं, या किसी प्रकार का कोई ब्रेसलेट खरीद सकते हैं, कंगन खरीद सकते हैं। इस प्रकार से छोटी, और अगर कुछ भी ना हो तो आप छोटा सा एक चौकोर टुकड़ा चांदी का खरीद सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार आप धनतेरस के दिन चांदी अवश्य खरीदें। चांदी सात्विक गुणों से भरी हुई होती है, और जो चांदी होती है इसका बड़ा ही महत्व होता है कि जब भी आप दीपावली की पूजा करें उस पूजा में आप जो चांदी आप खरीद कर लाए हैं उसे पूजा में माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। उस पर रोली, चंदन और अक्षत, इस तरीके से जो भी सामग्री हो आपकी उसे उस चांदी के टुकड़े पर चढ़ाएं और देवी माँ को अर्पित करें। इससे क्या होगा, आपको पूरे वर्ष कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इसके बाद मित्रों, धनतेरस के दिन जो तीसरी वस्तु आपको खरीदनी है वह तीसरी वस्तु होती है गोमती चक्र। चूँकि बाजार में गोमती चक्र आपको मिल जाएंगे, भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं, किंतु इनके एक तरफ एक चक्र की आकृति बनी हुई होती है, चक्र जैसी आकृति बनी होती है। यदि आप मार्केट जाएं, बाजार जाएं, वहाँ पर यदि आपको सफ़ेद गोमती चक्र मिल जाए तो वह बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप सफ़ेद गोमती चक्र खरीद कर लाएं। सफ़ेद गोमती चक्र कम से कम 2 या 5, अपनी क्षमता के अनुसार 2 या 5, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 5 गोमती चक्र आप खरीद कर ला सकते हैं। इन गोमती चक्रों को घर लाकर धुलकर साफ करके आप इसे अपने पूजा घर में रख लीजिए। यानी जो भी मैं सामग्री बता रहा हूँ ये सब सामग्री आपको धनतेरस के दिन खरीदनी है। इसके बाद अपने पूजा घर में रखते जाइए पूरी सामग्री,
और जिस दिन दीपावली की आप पूजा करें उस दिन इस सामग्री का आप प्रयोग पूजा के समय कर सकते हैं। इसके बाद गोमती चक्र को पूजा घर में रख दीजिए और जिस दिन आप दीपावली की पूजा करें उस दिन उस गोमती चक्र को भी माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कीजिए और अर्पित करने के बाद उसको जो गोमती चक्र है उसके चारों ओर आपको लेप लगा देना है, रोली का या सिंदूर का लेप लगाकर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर दीजिए। इससे होगा क्या कि जो आपके घर में धन का अभाव रहता है यानी धन स्थायी रूप से नहीं रहता है, तो इससे क्या होगा, धन में स्थायित्व आ जाएगा, यानी आपके घर में निरंतर धन बना रहेगा। इसके बाद चौथी वस्तु जिसे आपको धनतेरस के दिन खरीदनी है और वह होती है माँ लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय खील बतासा। तो मित्रों, चौथी वस्तु के रूप में आप माँ लक्ष्मी के लिए प्रसाद के स्वरूप खील और बतासा अवश्य खरीदें। यद्यपि मैं देखता हूँ कि आप माँ लक्ष्मी जी के पूजन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ लेकर जाते हैं, किंतु जो माँ लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय होता है वो होते हैं खील और बतासा। तो आप खील और बतासा अवश्य खरीदें धनतेरस के दिन और इसे अपने पूजा घर में रख लीजिए और जिस दिन आप दीपावली की पूजा करें उस दिन माँ लक्ष्मी जी को खील बतासा अर्पित करें। इससे क्या होगा कि खील बतासा से आपके जीवन में जो भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही होगी वह सफलता आपको प्राप्त होने लगेगी। अब दीपावली के दिन आपको एक मिट्टी के पात्र में बतासा और खील को रखकर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। इसके बाद मित्रों, पांचवी वस्तु जो आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं वो है कौड़ी। कौड़ी का प्रयोग जो होता है वह प्राचीन समय से होता चला आ रहा है और जब आप बाजार जाएं तो कम से कम आप 5 कौड़ी अवश्य खरीदें। इन 5 कौड़ियों को खरीदकर आप अपने घर पर लाएं। चूँकि हम प्राचीन समय से सुनते चले आ रहे कि जो कौड़ियाँ होती हैं इनका प्रयोग प्राचीन समय से लोग धन की प्राप्ति के लिए करते चले आ रहे हैं, इसलिए कौड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है। चूँकि जो कौड़ी होती है उसे धन का प्रतीक माना जाता है और इसके अंदर यानी जो कौड़ी होती है इसके अंदर धन को खींचने की सामर्थ्य होती है, यानी कौड़ी अपने साथ धन को खींचकर लाती है। इसलिए कौड़ियाँ अवश्य आपको धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। इससे आप अपने धनतेरस के दिन खरीद कर लाकर इसे आप अपने पूजा घर में रख दीजिए। इसके बाद धुलकर जिस दिन दीपावली की पूजा करें आप उस दिन जो दीपक आपने घी का जलाया है माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए, उस घी के दीपक में आप उन 5 कौड़ियों को डाल दें। घी के दीपक में 5 कौड़ियों को डाल दें। रात भर उस घी के दीपक में कौड़ियों को डला रहने दें। सुबह नहा धोकर स्नान करके आप क्या करें, उन 5 कौड़ियों को पीले या लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें और इस पोटली को घर के मुख्य द्वार पर लटका दें या अपनी तिजोरी में रख लें। यदि आपके घर में कोई पुत्र या पुत्री हो जिसका विवाह ना हो रहा हो तो आप इस पोटली को मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर आपके पुत्र या पुत्री का विवाह हो जाएगा। और यदि आप धन के अभाव से ग्रसित हैं तो आप इस पोटली को अपने तिजोरी में रख लीजिए। इससे आपके जो भी धन का अभाव होगा वह समाप्त होने लगेगा, यानी धन का आगमन आपके यहाँ निरंतर होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद मित्रों, धनतेरस के दिन अगली वस्तु जो आपको खरीदना है वह है एक शंख। आप कोई छोटा या बड़ा कोई भी शंख धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं, क्योंकि शंख की जो उत्पत्ति है वह समुद्र से मानी जाती है और माँ लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी समुद्र से ही मानी जाती है। अतः ऐसा कहा जाता है कि शंख माँ लक्ष्मी का भाई कहलाता है, यानी शंख को माँ लक्ष्मी का
भाई कहा जाता है। तो इसलिए यदि आपके घर में शंख ना हो तो आप एक छोटा या एक बड़ा कोई भी एक शंख खरीद सकते हैं। यदि आपके घर में शंख हो तो आप उसी शंख का प्रयोग धुलकर, यानी शंख को धुलकर साफ करके उस शंख का प्रयोग दीपावली की पूजा में अवश्य करें। इसके बजाने से, यानी दीपावली की जब पूजा आप करें तो पूजा करने के बाद आप इस शंख को 3 बार बजाएं। इससे माँ लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होती है। शंख बजाने से आपके घर में शुभता और संपन्नता का वास होता है, यानी इससे आपके घर में शुभता और संपन्नता हमेशा के लिए बनी रहती है। इसके बाद धनतेरस पर जो 7वीं वस्तु आपकी खरीदनी है वह है लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति। मित्रों, ध्यान देना कि आजकल बाजार में लक्ष्मी और गणेश जी की जुड़ी हुई मूर्ति आती है एक साथ। ऐसी मूर्ति आपको नहीं खरीदना है। मूर्ति आपको ऐसी खरीदना है जिसमें लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर विराजमान हो और उनके हाथ से धन की वर्षा हो रही हो, और जो गणेश जी की मूर्ति हो वह आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में हो। ऐसी 2 अलग अलग मूर्तियां आपको खरीदनी है। मिट्टी की मूर्तियां खरीद कर लाना है। क्यों? क्योंकि दीपावली के दिन मुख्यतः लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा धन के लिए तथा गणेश जी की पूजा जो लक्ष्मी जी धन प्रदान करेंगी उस धन का सही तरीके से प्रयोग करने के लिए जो हमें बुद्धि प्रदान करते हैं गणेश जी महाराज, उनकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी की पूजा हम धन प्राप्ति के लिए तथा गणेश जी की पूजा हम धन का सही दिशा में उपयोग करने की बुद्धि के लिए करते हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति को बुद्धि ना हो और उसे धन प्रदान कर दिया जाए तो वह अहंकारी हो जाता है या महत्वाकांक्षी हो जाता है। इसलिए धन प्राप्त हो जाए तो उसका सदुपयोग करने की बुद्धि का भी होना आवश्यक है। इसलिए दीपावली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। इसका प्रयोग करने से आपको धन की प्राप्ति होगी तथा जो आपके अंदर बुद्धि की कमी होगी वह बुद्धि दूर हो जाएगी, यानी वह उस बुद्धि की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से हो जाएगी। यानी जो भी अबुद्धि होगी वह आपकी दूर हो जाएगी तथा आपको बुद्धि की यानी सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद मित्रों, धनतेरस के दिन आपको 8वीं वस्तु कौन सी खरीदनी है? वह बड़ी ही छोटी सी वस्तु है जिसे झाड़ू कहा जाता है। यानी धनतेरस के दिन आप झाड़ू अवश्य खरीदें। झाड़ू कोई भी हो, सीक की हो सकती है या कूंचा हो सकता है, बस प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदना है। आपको जो प्राकृतिक झाड़ू होती है उसे खरीद कर लाना है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पंडित जी क्या झाड़ू झाड़ू बताने लगे, झाड़ू से क्या होता है? तो मित्रों, झाड़ू का बड़ा महत्व होता है। प्राचीन काल में हम देखते थे कि यदि कोई व्यक्ति गुजर रहा हो और उसका पैर झाड़ू में अगर लग जाए तो वो झाड़ू को प्रणाम कर लेता था। क्यों? क्योंकि झाड़ू को धन समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और झाड़ू को लक्ष्मी जी का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए कभी भी झाड़ू को हमें पैर से ठोकर नहीं मारनी चाहिए, ना ही हमें झाड़ू को इधर उधर फेंकनी चाहिए, ना ही हमें कभी टूटी हुई झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है, यदि आप पैर मारते हैं झाड़ू को या उसका अपमान करते हैं तो इससे आपके घर में जो भी लक्ष्मी होगी वह रूठ जाती है और वह धीरे धीरे आपके घर से जाना प्रारंभ हो जाती है। इससे आपके घर में गरीबी दरिद्रता का वास होना प्रारंभ हो जाता है। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। तो इस प्रकार से मित्रों, आप 8वीं वस्तु के रूप में धनतेरस के दिन अपने घर एक झाड़ू अवश्य खरीद कर लाएं और उस झाड़ू का लाकर आप उसी पूजा की सामग्री में रख दीजिए। इसके बाद जिस दिन आप दीपावली की पूजा करें उस दिन उस झाड़ू को भी वहीं पर पूजा के स्थान पर रखना है और उस पर जल, अक्षत, सिंदूर, रोली इस तरीके से चढ़ाना है।
चढ़ाने के बाद उस झाड़ू को वहीं पर रखा रहने दीजिए। सुबह से यानी अगले दिन से उस झाड़ू का प्रयोग आप अपने घर के साफ सफाई या दैनिक कार्यों में कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों, जो धनतेरस के दिन आपको नौवीं वस्तु खरीदनी है वह है बर्तन। यानी आप कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं। अब बर्तन कैसा होना चाहिए? चूँकि आप लोग जानते हैं कि धन्वंतरि जी का जन्म समुद्र से हुआ था और वह अपने हाथ में जल का एक पात्र लेकर आए हुए थे। तो मित्रों, धनतेरस के दिन हमें जल से संबंधित यानी जल के किसी पात्र से संबंधित कोई बर्तन खरीदना चाहिए। जैसे आप गिलास खरीद सकते हैं, आप लोटा खरीद सकते हैं, आप जग खरीद सकते हैं, या आप सामर्थ्य के अनुसार कलश खरीद सकते हैं। यानी जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आप दीपावली के दिन कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं। अब बर्तन जल के लिए ही होना चाहिए, यानी क्योंकि धन्वंतरि महाराज जल का पात्र लेकर ही आए हुए थे, इसलिए कोई भी जल का एक पात्र आप खरीद सकते हैं। और दीपावली के दिन आपको क्या करना है, इस बर्तन को भी जहाँ पूजा करें उस स्थान पर रखना है और रखकर इसे भी आप अक्षत, रोली और सिंदूर, जो भी आपकी पूजा की सामग्री हो, उन सबको इन बर्तन के ऊपर अर्पित करना है और यह बर्तन आपको माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर देना है। फिर इनका प्रयोग आपको अगले दिन से अपने दैनिक कार्यों में करना है। मित्रों, इससे क्या होगा कि यानी जो आपके धन का अभाव है वह आपके धन के अभाव का जो कारण है वह कारण समाप्त हो जाएगा। यानी आपको जीवन में कभी अन्न और जल का अभाव नहीं होगा। यानी यदि आप जल का कोई पात्र खरीद कर लाते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी अन्न और जल का अभाव नहीं होगा। इसके बाद मित्रों, जो 10वीं वस्तु आपको धनतेरस के दिन खरीद कर लाना है वह है वस्त्र। यानी धनतेरस के दिन आपको वस्त्र जरूर खरीदने चाहिए। अब आप लोग कहें कि अभी तो मैंने नए वस्त्र खरीदे थे, अभी वही रखे हैं, तो कोई बात नहीं, आप मत खरीदिए, लेकिन कम से कम एक रूमाल खरीद लीजिए, अपने बच्चों को खरीदवा दीजिए। यानी कोई ना कोई एक वस्त्र जरूर खरीदिए। मित्रों, वस्त्र आपको किस रंग का खरीदना है? आप लाल खरीद सकते हैं, पीला खरीद सकते हैं, गुलाबी खरीद सकते हैं, हरा खरीद सकते हैं, यानी कोई भी रंग खरीद सकते हैं, केवल काला और नीला रंग छोड़कर। यानी आपको काला और नीले रंग का वस्त्र नहीं खरीदना है और ना ही काले और नीले रंग के कपड़े पहनकर दीपावली की पूजा करनी है, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसलिए मित्रों, आप काले और नीले रंग को छोड़कर किसी भी रंग का कोई भी वस्त्र खरीद लीजिए और उस वस्त्र का प्रयोग जिस दिन आप दीपावली की पूजा करें उस दिन उस वस्त्र का प्रयोग आप कीजिए। इससे क्या होगा कि जिस दिन आप दीपावली को जो भी वस्त्र लाए हैं धनतेरस को, उसको जब धारण करेंगे तो इससे आपके जीवन में निरंतर खुशियाँ बनी रहेंगी। तो इस प्रकार से मित्रों, मैंने आपको धनतेरस पर खरीदे जाने वाली 10 वस्तुओं के बारे में बताया, उनसे जो भी लाभ होने वाले हैं और पूजा के समय उनका कैसे प्रयोग करना है वह सब विधि मैंने आपको बताई। तो इस प्रकार से मित्रों, आप धनतेरस के दिन ये 10 वस्तुएं अवश्य खरीदें। ये 10 वस्तुएं आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, मैंने आपको धनतेरस से संबंधित कुछ उपाय और कुछ वस्तुएं बताएं। आप इनको खरीदकर अपने जीवन को सुखमय बनाएं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो।